मैं आज मौजूद हूँ अजमेर में, और अजमेर में हिंदू संगठन जो है वो ब्यावर के विजयनगर में और भीलवाड़ा में हुई हिंदू बच्चियों के साथ ब्लैकमेल और यौन शोषण के विरोध में आज अजमेर बंद का आह्वान किए हुए हैं। अजमेर बंद में आप देख सकते हैं सारी दुकानें हमने आपको दिखाई कि बंद हैं, और ये लोग यहाँ मौजूद हैं और ये यहाँ पे क्या मांग रख रहे हैं इन्हीं से बात करते हैं। पर ये पोस्टर आपको पढ़ के सुना दूं, इसमें लिखा है कि ब्लैकमेल लव जिहाद कांड में सरकार करे कठोर कार्रवाई, सकल हिंदू समाज। बच्चियों के साथ में जो हुआ, अपराधी पकड़े गए, आरोपियों को 13 आरोपी डिटेन किए गए, कोर्ट ने जेसी कर दी, लेकिन बड़े सवाल खड़े हो गए कि क्या ये सिर्फ वही 4-5 लड़कियां थी या लड़कियां और भी हैं। इसके अलावा सवाल खड़ा हुआ कि इनके पास में ये पैसा कहां से आ रहा है जो पैसा खर्च किया जा रहा था। बाकी हिंदू समाज की क्या मांगे हैं इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे, इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? ममता शर्मा। क्या मांग है, किस बात? जो अत्याचार हुआ है, जो अमानवीय कृत्य हुआ है, उसके लिए हमें न्याय चाहिए। क्या न्याय चाहिए, किस तरीके का? इस तरह की सजा मिले जिससे कि कोई कृत्य होए ना, ऐसी कोई सजा मिले जिससे कि आगे भविष्य में कभी कोई ऐसी घटना नहीं हो। ऐसी घटना नहीं हो, इस तरीके का न्याय आप चाह रहे हैं। क्या विरोध है, किस तरीके के अभी विजयनगर में जो ब्लैकमेल कांड हुआ है नाबालिग बच्चियों के साथ, हम उसके विरोध में एकत्रित हुए। हम चाहते हैं प्रशासन अच्छी कार्रवाई करे और दोषियों को सजा मिले। किस तरीके की कार्रवाई करे? 13 दोषियों को डिटेन कर लिया गया है, कोर्ट अपना काम कर रहा है, और हिंदू संगठन क्या चाह रहे हैं? जितनी कार्रवाई होनी चाहिए वैसा कुछ नहीं हो रहा है, लीपापोती हो रही है। हम चाहते हैं अगर प्रशासन साथ देता तो कार्रवाई होती, दोषी क्यों लीपापोती क्यों हो रही है? और क्या लग रहा है अभी क्या कमी रह गई है और क्या क्या निकल के आ सकता है इस मामले में? जी, हर बार ये कभी बारा में हो रहा है, कभी अजमेर में हो रहा है, कभी विजयनगर में हो रहा है। अगर दोषियों को कठोर सजा मिले तो ये वापस नहीं होगा। क्या कारण हो रहा है, ये प्रशासन को सोचना चाहिए। कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि करने से पहले लोग सोचे क्या कर रहे हैं, 10 बार सोचे फिर कोई काम करे। हिम्मत नहीं होगी अगर कठोर कानून हुआ तो। देखिए, एक बात निकल के आई है कि कठोर सजा मिलेगी तो हिम्मत नहीं होगी किसी की कुछ और इस तरीके का प्लान करने की। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रही थी कि क्या मालूम इन्होंने और भी किसी लड़कियों के साथ ऐसा किया होगा, उनको भी फंसाया होगा। इनसे कड़ी से कड़ी पूछताछ करके और इनको फांसी की सजा होनी चाहिए ताकि आगे किसी लड़की के साथ और किसी बहू बेटी के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करे। ये देखिए, ये एक बड़ी बात निकल के आई है। इनका कहना है कि ये नहीं कहा जा सकता कि वो 4 या 5 ही लड़कियां थी। ये नहीं कहा जा सकता कि और कितनी बच्चियां थी जो अभी तक सामने नहीं आई हैं, कितनी बच्चियों को और टारगेट करने का प्लान था। ये हिंदू संगठन की महिलाओं की मांग निकल के आई है। ये आप देख सकते हैं, एक पोस्टर लेके मैडम यहाँ मौजूद है। बुलडोजर का करो प्रयोग तभी समझेंगे अपराधी लोग। मैडम, क्या केवल बुलडोजर ही इलाज है या कुछ और भी? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कहीं ना कहीं चेन जुड़ी हुई है, जहाँ पर कई जगह इस तरह के कांड हो जाते हैं और बच्चे नहीं बता पाती हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि बुलडोजर के साथ साथ इनको फांसी दे देनी चाहिए और एनकाउंटर कर देना चाहिए। जो योगी मॉडल है वो हमें मुख्यमंत्री से हम लोग एक निवेदन करते हैं कि राजस्थान में भी इसी तरह का बुलडोजर और एनकाउंटर करना चाहिए, जब भी अपराधियों को इस तरह की सजा मिलेगी। यदि हम इनको जेल में रख के छोड़ देते हैं तो इनके हौसले बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बड़े लेवल का ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बना हुआ है। 92 में जो हुआ था। आप बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का। मैं क्या कहना चाह रहे हो आप अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के माध्यम से? आपको क्यों लग रहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की साजिश है? क्योंकि जब तक किसी बड़े लेवल का हाथ नहीं होता है तब तक नीचे वालों की किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो किसी प्रकार के कांड कर सके। कहीं ना कहीं प्रलोभन दिया जा रहा है कि आपको हम इतना पैसा देंगे, आप हिंदुओं की इस लड़कियों को लेके आओ, इस समाज की लड़कियों को लेके आओ, तभी इनकी इतनी हिम्मत बढ़ रही है। तो मैं तो कहना चाहूंगी, अभी हमारे थोड़े टाइम साल भर पहले यहाँ पर नौसर में भी ये कांड हो चुका है। इस तरह के कई कांड हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को बुलडोजर मकान पे चला दें। और बुलडोजर तो राजस्थान में ब्यावर विजयनगर में चलाया गया है उस कैफे के अंदर। इसके बुलडोजर उनके मकान पे चला दिया, लेकिन इनको भी फांसी की सजा देनी चाहिए। हमारा ये मानना है कि इनको एनकाउंटर कर देना चाहिए। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हुआ है, मैं कहती हूँ राजस्थान में भी इस तरह का होना चाहिए और बुलडोजर चला के इनको फांसी करके एनकाउंटर करा देना चाहिए। देखिए, एक यहाँ पे ये जो महिलाएं मौजूद हैं हिंदू संगठन की, इनका कहना है कि ये जो अपराध है इसमें अंतर्राष्ट्रीय कड़ियां जुड़ी हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे
कोई बड़ी साजिश के तहत यहाँ हिंदू बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है। ये हिंदू संगठन हमेशा हिंदू बच्चियां ही क्यों टारगेट होती है? कभी मुस्लिम बच्चियों के साथ आपने ऐसे कृत्य सुने? मैडम, हिंदू हो या मुस्लिम हो, बच्चियां एक बराबर, बेटियां सांझी होती हैं। सर आपकी बात बिल्कुल सही है, बच्चियां बराबर होती है, लेकिन हिंदू षड्यंत्र हमेशा हिंदू बच्चियों के साथ क्यों होता है? हमारी बच्चियों को क्यों टारगेट बनाया जाता है? इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए कि आने वाले समय में सामने वाले की आत्मा कांप जाए बच्चियों को टारगेट करने से पहले। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि गुस्सा और रोष जो है वो बड़े स्तर का है। महिलाएं यहाँ पे गुस्से में हैं। अजमेर के अंदर इन महिलाओं का स्पष्ट कहना है कि ऐसी कार्रवाई हो जो हिम्मत ना कर सके कोई और ऐसा सोचने की। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो जाति की रूह कांप जानी चाहिए, अगर उसके दिमाग में भी चीज नहीं आनी चाहिए कि हम हिंदू लड़कियों के साथ में ऐसा कुछ कर सके। ऐसे हमको सजा मिलनी चाहिए कि इनका रूह कांपे और इनका टारगेट हमेशा हिंदू लड़कियां रहती है। हिंदू महिला हिंदू लड़कियों को टारगेट करके चलते हैं। आज तक आपने किसी मुस्लिम लड़की को नहीं देखा होगा, किसी मुस्लिम लड़की इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई है। कभी भी ब्लैकमेलिंग कांड के अंदर हिंदू महिलाओं पर ही, हिंदू लड़कियों पर ही इन्होंने काम करा। मुस्लिम लड़के हमेशा हिंदू नाम रख के बच्चियों को टारगेट क्यों बनाते हैं? महिलाओं को, बच्चों, लड़कियों को हमेशा हिंदू नाम के होता है, तभी बच्चियां उनके साथ इन्वॉल्व होती है। ये क्यों करते हैं ऐसा? इनके साथ इनके जिहाद पे काम करना चाहिए कि क्यों करते हैं हम लोग के साथ में ऐसा। देखिए, सरकार से मांग है कि सरकार जो है वो इसके ऊपर कड़ा एक्शन करे। ये हिंदू संगठन केवल सरकार के एक एक्शन से, जिसमें गिरफ्तारी हो गई, उससे खुश नहीं है। ये चाहते हैं कि इसकी जड़ तक पहुंचा जाए। पैसे कहां से आ रहे थे, कितनी बच्चियों को टारगेट किया जा रहा था और कितनी बच्चियां हैं जिनको टारगेट किया गया है, क्यों पिछड़े हिंदू समाज की लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। ये सब डिमांड है इन हिंदू संगठन की, जो आज अजमेर बंद करके प्रकट कर रहे हैं। तो हम आपको और भी अपडेट्स यहाँ से देंगे, दिखाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए अजमेर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।